तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी, चूँकि मैंने वादा किया है कि अब पुरानी कहानी के ढर्रों पे लौटना है, तो उसी हिसाब से आजकल काम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है और कोशिश ये हो रही है कि आप लोगों की जो शिकायतें थी अब वो दूर हो जाएं और हम अपने ढर्रे पे लौटें। तो आज की कहानी भी क्राइम तक फैमिली के बहुत सारे मेम्बर्स ने रिक्वेस्ट की थी, तो वही कहानी आपके सामने हाजिर है। मोहम्मद अली जिन्ना और जिन्ना के पाकिस्तान बनाने और जिन्ना की मौत, इसके बारे में बहुत सारी बातें हुई, आप लोगों ने भी सुनी होगी। लेकिन जिन्ना की मौत से जुड़ा हुआ एक किस्सा ऐसा है जो एक पहेली है। आज भी इस राज को कोई सुलझा नहीं पाया। आज भी उस सच या साजिश कहें, उसकी तह तक कोई नहीं पहुंच पाया। मैंने अभी हाल में आपको सुनाया था कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर का कत्ल हुआ था और उसकी कैसे साजिश की गई थी। आज तक उसका भी खुलासा नहीं हुआ। बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ, उसमें भी बहुत सारे नाम आए, लेकिन आज तक खुलासा नहीं हुआ। क्या मोहम्मद अली जिन्ना की मौत के पीछे भी कोई साजिश थी? कहानी यही है। और इसकी वजह यह है कि जिस दिन जिन्ना की मौत हुई, उस दिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता। बात 11 सितंबर 1948 की है। ये कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको ये बताऊं कि ये सभी जानते हैं कि मौत से पहले ही जिन्ना को अपनी एक बीमारी के बारे में पता चल चुका था कि उन्हें टीबी है, बाद में फेफड़े का कैंसर भी हो गया। और मुंबई के एक डॉक्टर से उन्हें पता चला था जो उनके इलाज कर रहे थे और उनके दोस्त भी थे। लेकिन जिन्ना ने ये बात सबसे दुनिया से छुपा कर रखी थी और उस डॉक्टर से भी कहा था कि वो बात किसी को ना बताए, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा, उसकी ज़िद पे हिंदुस्तान के दो टुकड़े करवाने के लिए एक तरह से ज़िद ठान रखी थी जिन्ना ने, और मुसलमान के नाम पर एक अलग देश बनाने की ज़िद ठान रखी थी। तो उन्हें लगता था कि शायद इस बीमारी के सामने आने से क्या वो ज़्यादा दिन बचेंगे नहीं, इस कोशिश में कुछ अड़चन आ सकती है। बीमारी को हमेशा छुपाया, लेकिन ये कहानी जो शुरू होती है वो शुरू होती है 11 सितंबर 1948, 11 सितंबर 1948। एक स्पेशल प्लेन पाकिस्तान के कराची के करीब मीरपुर एयरपोर्ट पे लैंड करता है। शाम का वक्त था। उस प्लेन में एक शख्स लेटा हुआ था, निहायत बीमार, बुरी तरह से बीमार, हालत ठीक नहीं थी। एयरपोर्ट पे ही आर्मी का एम्बुलेंस और कुछ आर्मी के अफसर वेट कर रहे थे इस प्लेन के लैंड करने का, जो कोयटा से कराची पहुंचा था। प्लेन लैंड करता है और इत्तेफाक देखिए कि ये 11 सितंबर 1948 की बात है। ठीक एक साल पहले जब जिन्ना दिल्ली से कराची पहुंचे थे, जब बंटवारा हुआ था, तो इसी एयरपोर्ट पे हज़ारों लाखों की भीड़ थी जिन्ना की एक झलक को देखने के लिए। लेकिन एक साल बाद खेल ऐसा पलटा कि भीड़ और कुछ नहीं, एयरपोर्ट पे खाली सन्नाटा, आर्मी के कुछ लोग, आर्मी की गाड़ियां और एक आर्मी का एम्बुलेंस। इस स्पेशल प्लेन से एक शख्स को स्ट्रेचर से उठाया जाता है और एम्बुलेंस में रखा जाता है। उनके साथ सिर्फ एक महिला थी जो उस बीमार की बहन थी। स्ट्रेचर पर लिटाने के बाद एम्बुलेंस अब वहाँ से रवाना होता है। जहाँ इनको पहुँचना था उसकी दूरी करीब तय करने में 30 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगता। लेकिन एम्बुलेंस को काफ़ी धीरे धीरे ले जाया जा रहा था, क्योंकि उसमें एक बीमार था और कहीं गड्ढे और बाकी चीज़ों की वजह से गाड़ी हिले, पेशेंट को तकलीफ़ हो, इस बात का ड्राइवर ने ध्यान रखा जो उस आर्मी एम्बुलेंस को चला रहा था, और इसलिए गाड़ी की रफ्तार स्लो थी। 30 मिनट के बाद इस गाड़ी को अपनी मंजिल पर पहुंचना था। एम्बुलेंस चल रही है, लेकिन अचानक चलते चलते मंजिल से पहले ही बीच सड़क पर एम्बुलेंस बंद हो गई। पेशेंट की हालत ख़राब थी। उस वक्त वहाँ पे गर्मी भी थी, उमस भी था, पेशेंट को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, और एम्बुलेंस अचानक बीच सड़क पर रुक गई। पूछा गया क्या हुआ, तो ड्राइवर ने जो जवाब दिया उस पर किसी को यकीन नहीं हो सकता था। ड्राइवर ने कहा कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। अभी अंदाज़ा लगाइए कि एक एम्बुलेंस आमतौर पर इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे उस एम्बुलेंस में वो शख्स लेटा हुआ है जो शायद पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मोस्ट वीवीआईपी, मोस्ट ताकतवर पर्सन, और जिस एम्बुलेंस में लेटा हुआ है उस एम्बुलेंस
पेट्रोल रास्ते में ही खत्म। बीच सड़क पे गाड़ी खड़ी है, पेट्रोल खत्म हो गया है, पेशेंट की हालत ख़राब हो रही है और एक एक मिनट भारी है, क्योंकि उन्हें फौरी इलाज की ज़रूरत थी और इसीलिए प्लेन से आनन फानन में कराची लेकर आया गया था ताकि इलाज करने के लिए ले जाया जाए। लेकिन रास्ते में पेट्रोल ख़त्म। अब एक एम्बुलेंस में जो एक पेशेंट को लेने जा रहा है, उसने टंकी क्यों नहीं चेक की, पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया? ये राज अपने आप में एक राज है। जहाँ पे ये एम्बुलेंस रुकी हुई थी पेट्रोल न होने की वजह से, उसके दोनों तरफ खुला इलाका था और वहाँ पे सैकड़ों हज़ारों तंबू लगे हुए थे और उन तंबू में वो लोग थे जो बंटवारा अपने अपने हिस्से में लेकर आए थे। उन तंबू में लेटे हुए लोगों को ये पता ही नहीं था कि बीच सड़क पर एक एम्बुलेंस जो खड़ी है उसमें वो शख्स है जिसकी ज़िद की वजह से उन लोगों का यह हाल हुआ कि वो बेघर हुए। वो सैकड़ों हज़ारों लोग जो तंबू में थे वो मुहाजिर थे, बंटवारे के दौरान हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे और इस बंटवारे की वजह थी वो एक शख्स जो उस वक्त उस एम्बुलेंस में लेटा हुआ था और उनमें से किसी को भी इस बात का पता नहीं था, एहसास नहीं था कि इस एम्बुलेंस में कौन सा शख्स लेटा हुआ है। करीब 30 मिनट के बाद पेट्रोल एम्बुलेंस में, उसके बाद एम्बुलेंस दोबारा चलती है और फिर ये एम्बुलेंस जो है कराची में उस वक्त गवर्नर जनरल थे, उनके घर में जाकर रुकती है। पेशेंट को निकाला जाता है, वहाँ डॉक्टर पहले से थे। डॉक्टर देखते हैं, उस शख्स की हालत ख़राब थी। डॉक्टर कहते हैं कि एक तो हवाई सफ़र, ऊपर से फिर एम्बुलेंस का बीच में रुक जाना, गर्मी, इन सारी चीज़ों ने मिलाकर पेशेंट की हालत इतनी ख़राब कर दी है कि अब इसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। डॉक्टर ये कहकर और देखकर वहाँ से चला गया। इसके ठीक जाने के बाद डॉक्टर ने कुछ दवा दी, वो मरीज़ सो गया। 2 घंटे के बाद उस मरीज़ की आँख खुलती है, हालत और बिगड़ चुकी थी। बराबर में उनकी बहन खड़ी थी, वो बहन को इशारे से बुलाते हैं और सिर्फ एक लाइन कहते हैं, खुदा हाफिज़, और इसके बाद वो दम तोड़ देते हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान को बनाने वाला, हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करने वाला और जिसकी ज़िद की वजह से 2 टुकड़े हुए, मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें पाकिस्तान में कायदे आज़म भी कहा जाता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हो गई और वो मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान में एक वक्त सबसे ताकतवर शख्स, उस मोहम्मद अली जिन्ना को एयरपोर्ट से जिस आर्मी के एम्बुलेंस में लाया गया, उस एम्बुलेंस में पेट्रोल रास्ते में ख़त्म हो गया। रास्ते में उस मरीज़ को, जिसको उस वक्त सख्त ज़रूरत थी डॉक्टर और इलाज की बेहतर तरीके से, उस एम्बुलेंस में भी कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जो बहुत ज़्यादा जानकार हो, एक जूनियर टाइप का। ऐसे में एम्बुलेंस का पेट्रोल ख़त्म होना, बीच में इतना कीमती वक्त बर्बाद होना, बहुत सारे शक और सवाल पैदा करता है। खैर, जिन्ना की मौत हो गई। अब यहाँ 2 चीज़ें थी। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में यह है कि वो शिया थे। 2 चीज़ें होती हैं, आपको पता है, मैंने कहानी भी सुनाई, शिया और सुन्नी का फ़र्क। तो पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अधिकारी ये नहीं चाहते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना का शिया वाला चेहरा सामने आए आवाम के, इसलिए वो सुन्नी रीति रिवाज के हिसाब से मोहम्मद अली जिन्ना का अंतिम संस्कार या आखिरी रस्म पूरी करना चाहते थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की बहन चाहती थी कि शिया तरीके से जो सारी चीज़ें होती है आखिरी रस्म पूरी की जाए। कहते हैं गवर्नर जनरल के उस बंगले में ही 3-4 शियाओं को बुलाया गया, उन्हीं के हिसाब से फिर उनको गुस्ल कराया गया, नमाज जनाजा पढ़ा गया और ये सारी चीज़ें शियाओं के हिसाब से की गई। उस वक्त एक दूसरे कमरे में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली ख़ान भी मौजूद थे, लेकिन चूंकि वो सुन्नी थे इसलिए वो शिया वाली इन रस्मों में उनको शामिल नहीं किया गया। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो गई तब मोहम्मद अली जिन्ना की बहन ने अपने भाई की लाश पाकिस्तानी हुक्मरानों को सौंप दी। इसके बाद पाकिस्तानी हुक्मरान ले गए और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी आखिरी रस्म पूरी की गई, लेकिन सुन्नी के तरीके से। मोहम्मद अली जिन्ना ब्रोंकाइटिस, टीबी और फेफड़े का कैंसर, इन तीनों चीज़ से की बीमारी थी और उससे ग्रसित थे
और उसकी एक वजह यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना शुरू से ही बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते थे। जो जितनी बायोग्राफी और किताबें आई उसके हिसाब से वो एक दिन में कम से कम 50 सिगरेट पिया करते थे। और उनका जो पसंदीदा सिगरेट था ब्रांड, उसका नाम था क्रेवन ए। डॉक्टरों के पास जाने में डर लगता था, वो हमेशा ये कहकर टाल देते थे अपनी बहन या बाकी लोगों की बात कि डॉक्टर को खुद पता नहीं है कि क्या बीमारी है, क्या इलाज है। इन लोगों के पास जाने का मतलब है अपना वक्त बर्बाद करना, और मुझे ऐसा अभी बहुत काम है। कहते हैं कि आखिरी वक्त में जब बहुत बीमार थे तो जिन्ना ने एक बार डॉक्टर से पूछा था क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ, तो एक डॉक्टर ने कहा था आप बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन पूरे दिन में एक, पर धुआं अंदर मत लीजिएगा। लेकिन डॉक्टरों का भी रवैया बड़ा अजीब रहा जिन्ना को लेकर, जिसकी वजह से बहुत सारी साजिश और सवाल खड़े होते हैं। आखिरी वक्त में जब जिन्ना बहुत बीमार थे तब डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि आप कोयटा चले जाएं, वहाँ का मौसम ठीक है। फिर वहाँ से एक और जगह भेजी, और ऐसी हालत में जब वो पैर पे खड़े भी नहीं हो सकते थे अपने, उनको ट्रैवल कराया। और फिर जब वो वापस उसी बीमारी में लौटे और जब आर्मी के एम्बुलेंस से ले जाया गया तो रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तो इसमें यह है कि क्या एक डॉक्टर पाकिस्तान के कायदे आज़म इतने बड़े नेता के साथ ऐसा कुछ कर सकता है? ये अपने आप में सवाल था। जिन्ना जब बीमार थे तो कहते हैं कि जो उनके इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने भी दूरियां बना ली थी। कुछ लोग ज़रूर जिन्ना को देखने जाते थे, उनकी बीमारी को, लेकिन खबर ये थी कि वो देखने नहीं जाते थे, बल्कि वो ये पता करने जाते थे कि जिन्ना कितने दिन और बचेंगे, क्योंकि सत्ता और उसकी लड़ाई भी वहाँ पर शुरू हो चुकी थी। जिस मोहम्मद अली जिन्ना ने लियाकत अली ख़ान, जो उनके भरोसेमंद थे, को प्राइम मिनिस्टर बनाया, आखिरी वक्त में उनके साथ भी अनबन हो गई और लियाकत अली ख़ान के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि लियाकत अली ख़ान की बहुत सारी चीज़ें जिन्ना को पसंद नहीं थी, जिसमें एक था धार्मिक कट्टरवाद। जिन्ना शुरू से पाकिस्तान में एक ऐसा संविधान चाहते थे जिसमें धर्म का कोई हवाला ना हो, सभी धर्मों का एक समान अधिकार हो। लेकिन धार्मिक कट्टरवाद जो पाकिस्तान में फिर जब नेता, चूँकि धर्म के नाम पे ही पाकिस्तान को बनाया गया और इसमें सबसे आगे आगे जिन्ना ही थे, तो फिर वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। और इसीलिए पाकिस्तान फिर धार्मिक कट्टरता की आग में जो ऐसा सुलगा, तब से लेके कि आज भी सुलग रहा है। आखिरी वक्त में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो मौजूद थी उनकी बहन, उनका नाम फातिमा है। फातिमा ने हमेशा शक जताया कि जिन्ना की मौत के पीछे कुछ साजिश है। इसके मोहम्मद अली जिन्ना की मौत के बाद फातिमा पाकिस्तानी जनता से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने उनके बोलने पर रोक लगा दी। उन्होंने एक किताब लिखा, माय ब्रदर, उस किताब के भी प्रकाशन पे काफ़ी वक्त तक रोक लगा दी। और बाद में वो जब किताब छपी तो उसमें वो बहुत सारे अहम पैरे, बहुत सारी अहम चीज़ें उड़ा दी गई जो जिन्ना के बारे में और वहाँ के पाकिस्तान सरकार के दूसरे और नेताओं के बारे में फातिमा ने लिखा था। वो सारे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने उड़ा दिया। हालांकि फिर भी उस किताब में जो कुछ चीज़ें आई उसमें मेंशन था कि जिन्ना को उनके सबसे करीबी सहयोगियों ने धोखा दिया। अगर जिन्ना को धोखा नहीं मिलता तो शायद उनकी सेहत इतनी गिरती नहीं और वो और ज़िंदा होते। एक ये भी है कि जब पाकिस्तान बना तो आज़ाद पाकिस्तान के लिए आखिरी जो अपने लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से कहा था कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, प्राइम मिनिस्टर बने, जैसे जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान में बने। लेकिन जिन्ना नहीं माने। उन्होंने लियाकत अली ख़ान को प्राइम मिनिस्टर बनाया और ख़ुद गवर्नर जनरल का पद अपने पास रखा। लॉर्ड माउंटबेटन इससे काफ़ी नाराज़ भी हुए, काफ़ी मनाने की कोशिश की, लेकिन आखिरी वक्त तक जिन्ना ये नहीं माने और लियाकत अली ख़ान को ही प्राइम मिनिस्टर बनाया। और उन्हीं लियाकत अली ख़ान ने बाद में जिन्ना को धोखा दिया। करीब 3 साल के बाद जिन्ना की मौत के पहली बार जिन्ना की बहन फातिमा, जो उनके वक्त में आखिरी वक्त में भी साथ थी, जिनसे आखिरी बार उन्होंने ही बात की, उस एम्बुलेंस में भी उनके साथ थी, उस प्लेन में भी उनके साथ थी। जिन्ना की मौत की 3री बरसी पर पाकिस्तानी सरकार ने जिन्ना की बहन फातिमा को पहली बार बोलने की इजाज़त दी और कहा कि आप पाकिस्तानी रेडियो पर एक पैगाम नश्र कर सकती हैं, आप बोल सकती हैं। फातिमा तैयार हो गई। उन्होंने पाकिस्तानी रेडियो पर बोलना शुरू किया। वो प्रसारण चलता रहा, लाइव प्रसारण था रेडियो पर। जितना उन्होंने शुरू में बोला वो सब लाइव चलता रहा। जैसे ही फातिमा ने उस सितंबर 1948 एम्बुलेंस आर्मी की बात, जब पेट्रोल ख़त्म हो गया, बीच सड़क पे गाड़ी रुक गई थी, ये उन्होंने बोलना शुरू किया कि जिन्ना की मौत की शुरुआत कैसे एक सड़क पे एम्बुलेंस से हुई। उसी वक्त उस रेडियो का प्रसारण रोक दिया गया। यानी जैसे ही जिन्ना की मौत की बात उनके मुंह से निकली, रेडियो का प्रसारण
काट दिया गया, रोक दिया गया। फातिमा ने हमेशा शक जताया और इस प्रसारण के रोकने के बाद उनका शक और यकीन में बदला। उन्होंने कहा कि बहुत मुमकिन है कि जिन्ना की मौत की ये पूरी साजिश थी और ये एम्बुलेंस और उसका पेट्रोल ख़त्म होना एक साजिश का हिस्सा था। हालांकि इसकी कभी कोई जांच नहीं की गई। और देखिए कैसे होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना की इन सारी चीज़ों की मौत हुई, एम्बुलेंस में पेट्रोल ख़त्म एंड टाइम पर, इतने बड़े शख्स की टंकी तक नहीं देखी गई जिसमें उसको लाया जा रहा है, इमरजेंसी है, तो उसकी जांच और बाकी चीज़ें नहीं आई। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, और उसके कुछ वक्त के बाद उन्हीं लियाकत अली खान को कंपनी बाग में गोली मार दी जाती है। और उन लियाकत अली खान के कत्ल की भी जांच अगली सरकार उतनी सीरियसली नहीं करती। तो ये एक शुरू से चला रहा पाकिस्तान में। यही चीज़ें शक और सवाल खड़े करती हैं कि ऐसा है क्या। तो उनकी बहन को फिर यकीन हो गया कि हो ना हो ये एक साजिश है। पर सवाल ये था कि जिन्ना को मारने की कोई क्यों साजिश करेगा। वो शख्स जिसने लड़ाई लड़कर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए, वो शख्स जिसने अपनी जिद के बलबूते पर मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का देश अलग से बनवा दिया, वो शख्स जिसकी वजह से लाखों लोग इधर से उधर हो गए, घर बार छोड़ना पड़ा, उस शख्स के खिलाफ कैसे पाकिस्तान के अंदर साजिश हो सकती है। तो उसमें भी बहुत सारे लिंक आए। उसमें कहा गया कि असल में जिन्ना जो थे, जब तक उन्हें मालूम था, जिन्ना को आज़ादी से पहले जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, कि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की राजनीति में सीधे सीधी राजनीति करके वो अपनी जगह नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पहले से जवाहरलाल नेहरू और ये सब, इन सब का कद बड़ा था। और ऐसे चीज़ों में सीधी सपाट मांगने में पाकिस्तान भी नहीं बन सकता। उनके सलाहकार ने तब उन्हें आइडिया दिया था कि एक ही शर्त पे ये 2 टुकड़े हो सकते हैं, तुम मुसलमानों के नाम पे एक देश मांगो। और चूंकि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान, वो जो सारी चीज़ें थी, आप बांग्लादेश और उधर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा, तो उस चीज़ को उन्होंने एक राजनीतिक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। वरना जिन्ना के बारे में शुरू से है कि जिन्ना कभी कट्टर मुस्लिम भी नहीं थे, बल्कि उनके बारे में ये भी है कि कभी 5 वक्त की नमाज भी शायद नहीं पढ़ी, सिगरेट, शराब, सब कुछ। और जो धार्मिक कट्टरवाद है उससे दूर दूर का लेना देना नहीं था, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता और उन्हीं लोगों के बीच उठना बैठना। तो वो सेकुलर पाकिस्तान के संविधान की रचना करने जा रहे थे, और वहाँ के बहुत सारे लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक इस्लामिक राष्ट्र बने। और ये 48 से ही चला रहा है, जो आज भी मौजूद है। और वही एक शक ये है कि जिन्ना की इस सोच के जो दुश्मन थे, उन्होंने कहा कि अगर ये शख्स रहेगा तो शायद पाकिस्तान का संविधान ऐसे ही रहेगा। और कहा जाता है कि उन्हीं के इशारे पे जिन्ना की एक साजिश के तहत ये कत्ल किया गया। जिन्ना की मौत के बाद कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन जिन्ना का कद इतना बड़ा था, फिर कायदे आज़म का खिताब मिला और उसके बाद इस मामले की जांच नहीं हुई। हालांकि एक यहाँ ये भी है कि मुस्लिम और मुसलमान के नाम पे पाकिस्तान मांगने वाले जिन्ना की अपनी पत्नी का नाम था रतन बाई, और रतन बाई बहुत मॉडर्न थी। बल्कि उनका एक किस्सा है कि एक बॉम्बे की उस वक्त गवर्नर थी, उनकी जो पत्नी थी लेडी विलिंगडन, एक उन्होंने पार्टी रखी थी, उस पार्टी में जिन्ना को भी बुलाया गया, वो अपनी पत्नी रतन बाई के साथ गई। और उस पार्टी में जब वो पहुंची रतन बाई, तो बॉम्बे के गवर्नर की पत्नी लेडी विलिंगडन ने जब रतन बाई को देखा जिन कपड़ों में, तो वो चौंक उठी। उस वक्त के हिसाब से भी वो उनके रहन सहन काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न था। तो कहते हैं कि उनके ड्रेस को देखकर गवर्नर की वाइफ ने इशारा किया और रतन बाई से ये कहा, अपने एक किसी मुलाजिम को बुलाकर, कि इन्हें एक शॉल दे दो ताकि वो अपने कपड़ों को ढक लें। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जिन्ना की पत्नी रतन बाई किस तरह के कपड़े पहने हुई थी, कि गवर्नर की वाइफ कह रही हैं, जो खुद अंग्रेज़ हैं, और उन्हें भी लग रहा है कि नहीं कपड़े ढक दो, तो एक शॉल मंगाना थी। उस वक्त जिन्ना वहीं पास में खड़े थे और उन्होंने ये बात सुन ली। तो कहते हैं कि जिन्ना ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने गवर्नर की वाइफ से ये कहा कि अगर मिसेस जिन्ना को ठंड लगेगी या शॉल की ज़रूरत महसूस होगी तो वो खुद ही मांग लेंगी, अभी आप रहने दीजिए। और ये कहकर वो उस पार्टी से चले गए। और कहते हैं उसके बाद जब तक ये गवर्नर रहे बॉम्बे में और उनकी ये वाइफ,
दूसरी बार कभी किसी पार्टी में जिन्ना नहीं गए, ना अपनी पत्नी को ले गए। तो एक रूप उनका ये भी है। तो शक यही था कि जो उनका कट्टरवाद होना, जो पाकिस्तान में जो लोग चाहते थे कि एक कट्टर मुल्क बने, इस्लामिक मुल्क बने, शायद उसके पीछे उन्हीं लोगों का हाथ था। जिन्ना के जाने से पाकिस्तान में नुकसान ये हुआ कि जो संविधान बनना था और जिस संविधान की एक आइडिया दिमाग में था वो रुक गया। उसके बाद फिर लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर बने, फिर लियाकत अली खान का कत्ल हो गया, फिर संविधान रुक गया। तो शायद वो संविधान बाद में 70 या 75 जो कि हमारे यहाँ शायद 48 उसमें बना था, वो बहुत 49 पाकिस्तान में बहुत लेट बना। और इसीलिए इतने सालों तक, अब चूंकि पाकिस्तान का कानून क्या होगा, संविधान क्या होगा, कौन क्या करेगा, कैसे रहेगा, क्या पहनेगा, क्या खाएगा, क्या बोलेगा, कैसे अपने अपने धार्मिक हकों का इस्तेमाल करेगा, इन चीज़ों के बारे में पूरा एक तरह से कन्फ्यूज़न था। और उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाया वहाँ पे धार्मिक कट्टरवाद ने, और उन्होंने अपने पैर पसारे और फिर पाकिस्तान उथल पुथल के रास्ते पे चल पड़ा। तो आज भी चूँकि मैंने आपको बताया लियाकत अली खान का, अब जिन्ना की इस मौत को लेकर कि क्यों एक आर्मी का एम्बुलेंस, एक पाकिस्तान को बनाने वाला, पाकिस्तान को पैदा करने वाले शख्स पेट्रोल की टंकी तक नहीं देखी और रास्ते में पेट्रोल खत्म, एम्बुलेंस खड़ा, और उसके ठीक 2 घंटे के बाद जिन्ना की मौत। यह अपने आप में एक सवाल है, एक राज है, एक रहस्य है, जो आज करीब 72 साल के बाद भी वैसे ही है। तो ये थी कहानी मोहम्मद अली जिन्ना की मौत के बारे में। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।